दोस्तों, प्रेमानंद बाबा को तो आप जानते ही होंगे। कुछ लोग इन्हें कृष्ण का स्वरूप कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मीराबाई का अवतार कहते हैं। प्रेमानंद बाबा की किडनी पिछले 20 वर्षों से खराब है, लेकिन वो दूसरे से दान में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि दूसरे को दर्द होगा। तमाम ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आप खूब देखते होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपको प्रेमानंद बाबा से मिलना है तो आप कैसे मिल सकते हैं। ये दो लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो लोग कौन हैं जो प्रेमानंद जी के साथ हमेशा दिखाई देते रहते हैं, और इन्होंने कौन सी अपनी बड़ी नौकरी छोड़कर प्रेमानंद महाराज से प्रभावित होकर उनके साथ रहने लगे हैं। इस वीडियो में थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में प्रेमानंद बाबा संबंधित आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आपको यहां पर मोहन भागवत दिखाई देंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत। कुछ दिन पहले प्रेमानंद बाबा से ये मिलने गए थे। प्रेमानंद बाबा भी उनका उसी तरह स्वागत किए जिस तरह सभी वो अपने दर्शनार्थी सभी भक्तों से बात करते हैं, उन्हें भी संदेश देने लगे। अब मोहन भागवत जी का बैकग्राउंड कितना बड़ा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। आप कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तब के विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भी उनके दरबार में इसी तरह जमीन पर जैसे दरी पर बैठे हुए देखे होंगे, हाथ जोड़े हुए। प्रेमानंद महाराज उस समय विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को नहीं जानते थे। उनके शिष्य बताते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म एक्ट्रेस हैं। बाबा उनको उसी तरह आशीर्वाद देते हैं जिस तरह सबको देते हैं। क्या है इनसे मिलने का तरीका ये आगे बताएंगे, लेकिन बाबा के दरबार में तमाम बड़े लोग आते जाते रहते हैं। अब आप ये समझते होंगे कि तमाम बाबा इस तरह पूरे देश भर में है, उनके दरबार में भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग जाते हैं। देखिए दोस्तों, संत का जो काम होता है वो लोगों को शिक्षा देना होता है, सही मार्ग पे लाना होता है। प्रेमानंद बाबा एक छोटी सी कुटिया में यही काम करते हैं। वो किसी से कुछ लेते नहीं है कि आप सोने का ये लेते आओ, हमारी इतनी फीस है भागवत करने की, हम 5 दिन में आएंगे, ये जादू कर लो, वो कर लो। ये यथार्थ बातें बोलते हैं कि तुम ये करोगे तो अच्छे रहोगे, ये करोगे बुरे रहोगे, तुम इसको मानोगे तो अच्छा है, इसको मानोगे तो बुरा है, और अपनी बात कहते हैं। ना दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, ना कोई राजनीतिक बातें, ना कोई एजेंडा। इसलिए मुझे लगता है कि आधुनिक समय में भारतीय सनातन परंपरा को अगर कोई सबसे बड़ा किसी ने झंडा गाड़ा है तो वो प्रेमानंद बाबा ने गाड़ा है, और वो अपने शब्दों से गाड़ा है, मधुर वाणियों से गाड़ा है। जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को मान्यता रखने वाले तमाम लोग जो संदेश देते हैं, प्रेमानंद बाबा उस पे कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं। और इनकी इसी वजह से लगातार सोशल मीडिया पर युवा हो या वृद्ध, हर आदमी इनसे जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है। जब प्रेमानंद बाबा वृंदावन में घूमते हैं तो कम से कम 50,000 लोग सुबह 2 बजे से जगे रहते हैं केवल उन्हें देखने के लिए। कई टीचर्स, आपको कई लोग देखे होंगे जो इन्हें भगवान का अवतार भी कहते हैं, और अगर ऐसा कह भी दिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हो सकता है प्रेमानंद बाबा के अंदर भगवान हो। जो व्यक्ति 13 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया है और शरीर का कोई भी अंग का ठिकाना नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कब शरीर रहेगा कब नहीं रहेगा, 20 वर्षों से किडनी दोनों ठीक नहीं है, वो व्यक्ति दिन भर राधा राधा करता है, आधुनिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो वो निश्चित रूप से ही भगवान ही हो सकता है। इंसान के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रेमानंद बाबा का जन्म कहां हुआ था। प्रेमानंद बाबा का जो जन्म हुआ था वो कानपुर के सरसों गांव में हुआ था। कानपुर लखनऊ से थोड़ा आगे है, वैसे सारे लोग कानपुर के बारे में जानते होंगे। इनका जो संत बनने से पहले, प्रेमानंद महाराज जी से पहले जो नाम था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिताजी का नाम शंभू पांडे और माताजी का नाम रमा देवी था। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था और बनारस चले गए थे। और जब बनारस गए थे तो बनारस में 3 बार स्नान करना, भिक्षा मांगना, और प्रेमानंद बाबा ही अपने एक वक्तव्य में बताते हैं कि वो 15 मिनट ही सिर्फ बैठते थे। जहां पर भिक्षा मांगने वाले लोगों की लाइन लगी रहती थी, हाथ फैला के 15 मिनट बैठते थे। उतने देर में अगर कुछ खाने के लिए मिल गया तो खा लेते थे, नहीं तो गंगा जल पीकर रह जाते थे। ये त्याग है। इसीलिए इंसान और भगवान की तुलना करना प्रेमानंद बाबा से आसान हो जाता है, और यही प्रक्रिया थी। उसके बाद शुरुआती जीवन इनका बनारस में था। बनारस से ही एक कथा प्रचलित है कि इनके पास एक सन्यासी आए, उन्होंने कहा कि यहां पर रासलीला का आयोजन हो रहा है, आप वहां पर आइए। प्रेमानंद बाबा वहां जाते हैं और पहले वो
शुरुआत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो सन्यासी उनसे बार बार जिद करता है कि महाराज जी रासलीला में आइए, रासलीला में आइए। और कई बार विनती करने के बाद प्रेमानंद बाबा वहां जाते हैं और रासलीला से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो बनारस छोड़ वृंदावन जाने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इनके सपने में स्वयं भोलेनाथ आए थे और तमाम बातें ये इनके भक्त बताते रहते हैं और तमाम चीज़ें कहते हैं। उसके बाद बाबा वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन में भी भटकते भटकते तमाम लोगों को संदेश देते हुए, तमाम चीज़ें करते हुए, और वर्तमान स्थिति में सोशल मीडिया के ज़माने में तो आप इन्हें देखते ही रहते होंगे। इनकी तमाम रील कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है। मोटिवेट से जो चीज़ें सामने आई उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको यहाँ फोटोज में दिखाई दे रहा होगा। इस फोटो को, ये कोई साधारण फोटो नहीं है। प्रेमानंद बाबा के बगल में बॉडीगार्ड की तरह रहने वाले लोग जो साथ में हमेशा उनके रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनका साथ देने के लिए, ये दोनों लोगों को आप अक्सर देखते होंगे अगर सोशल मीडिया पर आप इनकी वीडियो देखते होंगे। इनका नाम जो है, इनका नाम आप जो देख रहे हैं बाबा, पहले इनकी ये फोटो देख लीजिए। ये फोटो में एक स्मार्ट सा लड़का दिख रहा है जो हाफ पैंट पहने हुए है, बैग टांगे हुए है, और उधर एक साधु दिखाई दे रहा है। इनका नाम है नवलगिरी बाबा। इनका पूर्व का नाम मुझे नहीं पता चल पाया, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जानकारी के अनुसार ये पठानकोट के रहने वाले हैं, समृद्ध परिवार से थे। इनकी माता अध्यापिका थी और इन्होंने 2017 तक आर्मी में एक अच्छे पद पर नौकरी की, और जब से प्रेमानंद बाबा से मिले कहे कि अब देश की सेवा कर ली, अब साधु संतों की सेवा कर लेंगे, और बाबा के साथ हमेशा दिखाई देते हैं और हमेशा राधा राधा नाम ये भी जपते रहते हैं। दूसरे हैं ये महामाधुरी बाबा। इनको ये रूप देखिए और ये एक विरक्त रूप देखिए। ये महामाधुरी बाबा ये प्रोफेसर हैं, बीटेक एमटेक है, लेकिन बाबा को देखें और बाबा में ऐसा बस गए कि बाबा से छूट ना पाए, और अक्सर आप इनको बाबा के साथ देखते होंगे। ऐसी हजारों कहानियां हैं जो बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं कि बाबा को देख के व्यक्ति सब कुछ छोड़ के इनके पास चला आया, और बाबा भी सब कुछ छोड़ के ही लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। अब आपका समय ना व्यर्थ करते हुए, वैसे ये व्यर्थ का समय नहीं था, इससे पहले मैं भी कुछ ऐसी बातें बता रहा था, हो सकता है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन आपको एक मन में इच्छा हो रही होगी कि शुरुआत में इस व्यक्ति ने कहा कि मिलने का तरीका बताऊंगा, तो चलिए मिलने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। मिलने का तरीका है कि सबसे पहले आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। वृंदावन पे जैसे ही जाएंगे तो तैसे ही आपको वृंदावन वाला ये वाला गेट आपको नजर आएगा। इस गेट से जब आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो एक वैष्णो देवी का मंदिर नजर आएगा। वैष्णो देवी का एक मंदिर नजर आएगा। वैष्णो देवी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लोटस टेम्पल नजर आएगा। देखते जाइए, बस ध्यान से समझते जाइए। लोटस टेम्पल आएगा, फिर लोटस टेम्पल से ठीक 2 किलोमीटर आगे प्रेम मंदिर आएगा। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां लोग जाते हैं। आप सीधे प्रेम मंदिर भी जा सकते हैं। प्रेम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक परिक्रमा मार्ग है, और इसी परिक्रमा मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। अगर आप सीधे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल पहुंच गए तो ठीक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने राधा केली कुंज का आश्रम है। यही प्रेमानंद बाबा का आश्रम है। यहां महाराज जी हमेशा रहते हैं। सुबह की भजन संध्या में शाम में भी रहते हैं, सुबह भी रहते हैं। बाहर मिलने का समय लिखा हुआ है। कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं है, आधुनिक संत वाले भी नहीं है कि कोई अपॉइंटमेंट लगती है नहीं लगती है। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप 1 दिन या 2 दिन वृंदावन जा रहे हैं तो आप बाबा से मिल लेंगे। 2 बजे सुबह बाबा दर्शन के लिए मिलते हैं। 50,000 लोग रहते हैं वहाँ। शाम में संध्या कीर्तन होते हैं, वहाँ भी बाबा रहते हैं। और जो मिलने का तरीका होता है, वहाँ पे जाएंगे, आप अपना नाम लिखवाएंगे, क्योंकि मिलने वालों की संख्या बड़ी लंबी होती है। तो आपका नाम लिखवाएंगे, आपको समय बता दिया जाएगा, आप उस समय आएंगे। बाबा से कुछ प्रश्न भी आप कर सकते हैं, अपनी बातें भी रख सकते हैं, ये तमाम चीजें रख सकते हैं। तो ये साधारण तरीका है, बाकी कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें आती रहती हैं। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो एक बार प्रेमानंद बाबा से मिलिए, शायद जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।